बच्चे ने क्या किस्मत पाई, जवानी में ही इस दुनिया से चला गया। रामू, तू तो माँ को अकेला छोड़कर चला गया। तू क्या जाने, तेरी माँ तो हर रोज मरती है, मगर तेरी माँ आज भी तेरे जन्मदिन पे केक काटती है। मेरे रामू को केक बहुत पसंद था। रानू चिड़िया अपने मरे हुए बेटे की याद में रोए जा रही थी। आज रामू का जन्मदिन था। रानू चिड़िया रामू की याद में उसके जन्मदिन पर केक काटा करती थी। रानू चिड़िया हर रोज अपने बेटे को याद करके रोया करती थी और रामू के जन्मदिन पर उसकी याद में और इजाफा हो जाया करता था। रानू अभी केक काटने ही वाली थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। जब रानू चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने हूबहू रामू जैसा एक चिड़ा खड़ा था। अरे अम्मा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं मुसाफिर हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है, मगर बारिश की वजह से सफर करने में दिक्कत हो रही है। अम्मा जी, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं ये रात आपके घर में गुजार सकता हूँ। रानू चिड़िया तो उस चिड़े को देखे ही जा रही थी। रानू चिड़िया हैरान थी कि उसका मरा हुआ बेटा वापस कैसे आ गया। अरे रामू बेटा, तू वापस आ गया? तू कहाँ चला गया था? माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरा नाम रामू नहीं है, मेरा नाम तो गट्टू है। अम्मा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या आप मुझे घर के अंदर बुला सकती हैं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ, घर के अंदर आ जाओ जल्दी से। जी अम्मा जी, आप मुझे रामू कहकर बुला रही थी। मेरा नाम रामू नहीं है, मेरा नाम गट्टू है और मैं और मेरा परिवार काली घाटी वाले जंगल में रहते हैं। वो दरअसल मैं दूसरे जंगल जा रहा था और रास्ते में बारिश इतनी तेज हो गई, इसीलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। आपको परेशानी देने के लिए माजरत चाहता हूँ अम्मा जी, लेकिन मैं सफर नहीं कर सकता था। अरे हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ अकेली ही होती हूँ। वो दीवार पर तस्वीर देख रहे हो, वो मेरे बेटे रामू की तस्वीर है। देखो तो, रामू हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता था। तो बस बेटा, तुम्हें देखते ही मेरे मुंह से रामू निकलने लगा। क्या करूं बेटा, जिस माँ ने अपना जवान इकलौता बेटा खो दिया हो, उसकी और क्या हालत हो सकती है भला। अरे अरे माँ जी, आप रोइए मत, मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अम्मा जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। तो क्या हुआ, कुदरत ने अगर आपसे एक बेटा छीन लिया है तो मेरी सूरत में आपको दूसरा बेटा मिल गया है। आपने मेरी मदद की है माँ जी। आज अगर आप मेरी मदद ना करती तो इस बारिश और तूफान में पता नहीं मेरा क्या बनता। यहाँ आसपास तो कोई और घर भी नहीं नजर आ रहा था। अम्मा जी, आप इस वीरान जंगल में अकेली क्यों रहती हैं भला? अरे बेटा, जब से मेरा रामू मरा है, मेरा वहाँ रिश्तेदारों में रहने का दिल ही नहीं किया। रिश्तेदारों ने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। जब तक मेरा रामू था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी मुझे तंग करने की। रामू के पिताजी तो रामू के मरने से 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अभी उनका गम तो भूली नहीं थी कि कुदरत ने मुझसे रामू भी छीन लिया। तब से बस मैं अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ, कब ऊपर वाला मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं बूढ़ी औरत जी कर क्या करूँगी। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। अम्मा जी, आप मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती? मेरे बच्चे आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी माँ पिछले साल चल बसी। मेरे बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। मेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। बच्चे भी माँ का और दादी का प्यार बहुत याद करते हैं। माँ जी, सच में अगर आप मेरे साथ मेरे घर चली जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं किसी के साथ उठकर उसके घर ही चली जाऊं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच में कह रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रहें या वहाँ? एक ना एक दिन तो हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। आप यहाँ अकेले जिंदगी गुजार देंगी और मैं वहाँ, और मेरे बच्चे भी प्यार से महरूम रह जाएंगे। मैं तो सारा दिन घर पे होता ही नहीं हूँ। अच्छा बेटा, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। देखो तो जरा, बातों बातों में मैंने तुम्हें चाय तक नहीं पूछी। तुम इतनी सर्दी और बारिश से आए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानू चिड़िया गट्टू का बहुत ख्याल करती है। वो उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और साथ ही उसको एक आरामदेह बिस्तर भी दे देती है। गट्टू चिड़ा रानू चिड़िया की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ था।
सारी रात बारिश होती रही। सुबह हो जाती है और तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। हाँ गट्टू बेटा, तुम्हें रात को सोने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं माँ जी, आपकी मेहमान नवाजी तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अच्छा माँ जी, मैं सोच रहा हूँ दूसरे जंगल जाने से पहले मैं आपको अपने घर छोड़ाऊँ। बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। गट्टू बेटा, वैसे तो मैं कई सालों से इस घर से निकली ही नहीं हूँ। बस दाना दुनका ढूंढने के लिए निकलती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मैं तो बस यहाँ रुककर मरने का इंतजार कर रही थी, मगर तुम्हें देखकर फिर से जिंदगी की एक लहर दौड़ उठी है मेरे अंदर। तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है मेरा रामू लौट आया है, इसलिए तुम्हारे साथ जाने को जी चाह रहा है बेटा। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मैं और मेरे बच्चे आपको अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इस तरह गट्टू बूढ़ी रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गट्टू रानो को अपने घर ले गया। गट्टू के बच्चे रानो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों ये देखो, ये तुम लोगों की दादो है। क्या दादो वापस आ गई हैं? लेकिन ये तो हमारी दादो नहीं है। अरे बेटा, ये भी आपकी दादो जैसी ही हैं। आज से तुम लोग इनको दादो कहा करोगे। ये हमारी दादो वापस आ गई। बच्चे रानो चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। रानो चिड़िया बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो उनको रात में कहानी भी सुनाया करती थी। एक रोज कहानी सुनाते समय बच्चे उससे कहने लगते हैं, दादो दादो, आपको पता है रात को सोने से पहले जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। अच्छा, तो तुम रात को सोने से पहले कौन सी दुआ मांगते हो? दादो, मैं पहले 2 दुआएं मांगा करता था। मैं ये कहता था कि मेरी दादो और मेरी मम्मा फिर से वापिस आ जाएं। और दादो देखो ना, खुदा ने मेरी बात सुन ली, मेरी दादो वापिस आ गईं। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी मम्मा भी जल्दी से वापिस आ जाएं। और दादो, मुझे पूरा विश्वास है मेरी मम्मी भी एक दिन जरूर वापिस आ जाएगी। अरे मेरा बच्चा, दादी सदके जाए। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। गट्टू चिड़ा कुछ दिन के लिए जंगल से बाहर गया हुआ था। उस दिन रानो चिड़िया और बच्चे ही घर पर मौजूद थे। इतनी रात को दस्तक सुनकर रानो परेशान हो जाती है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? खुदा जाने इस वक्त कौन होगा दरवाजे पर। पता नहीं मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। गट्टू भी घर पर नहीं है। रानो ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से उसको आवाज आती है। अरे कोई है इस घर में? प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? जब रानो ने सुना कि ये किसी चिड़िया की आवाज है तो रानो ने दरवाजा खोल दिया। अरे माँ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या आप मुझे अपने घर के अंदर आने देंगी? माँ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे घर के अंदर आने दें। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, मगर तुम इतनी रात को अकेली जंगल में क्या कर रही हो? माँ जी, आप मुझे अंदर तो आने दें, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। अरे बेटा, तुम रोने क्यों लगी? अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, तसल्ली से बात करते हैं। रानो चिड़िया उसे अंदर ले आती है। माँ जी, मेरा नाम चीनू है। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरे चचा और चची ने मेरा पालन पोषण किया, मगर उनका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतने साल उनका जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो मुझसे खुश नहीं हुए और आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ जी, मैं सुबह से जंगल में भटक रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब रात में मुझे डर लगने लगा था। बताइए मैं कहाँ जाती? फिर मुझे आपके घर का दरवाजा नजर आया तो मैं यहाँ आ गई। माँ जी, मैं आपको दिक्कत नहीं देना चाहती। जैसे ही मेरे रहने का कोई इंतजाम हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बस कुछ दिन यहाँ रहने की मोहलत दे दें। रानो चिड़िया तो बहुत दयालु थी, उसे चीनू पर दया आ जाती है।
हाय हाय, कैसी जालिम दुनिया है। इतने जालिम चचा और चची, बच्ची को घर से ही निकाल दिया। चलो कोई नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। तुम आराम से यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। चीनू चिड़िया उस घर में रहने लगती है। चीनू चिड़िया बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती और घर का भी। चीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक दिन रानो चिड़िया बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी। दादो दादो, मुझे चीनू आंटी बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी लगती हैं। चीनू आंटी बिल्कुल मम्मा जैसे हमारा ख्याल रखती हैं। मुझे चीनू आंटी बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों की बात सुनकर रानो चिड़िया सोचने लगती है, अरे ये बच्चे तो कितने सियाने हो गए हैं। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? क्यों ना मैं गट्टू और चीनू की शादी करवा दूं? दादो दादो, आप क्या सोच रही हैं? बच्चों, मेरे जहन में एक बात आई है। तुम लोग बताओ, क्या मैं तुम्हारे पापा की शादी चीनू से करवा दूं? फिर चीनू आंटी तुम लोगों की मम्मा बन जाएगी। क्या सच में दादू, ऐसा हो सकता है? ये फिर तो बहुत मजा आएगा। बच्चे तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। रानो ने चीनू से भी बात कर ली। चीनू बेटा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं गट्टू के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करना चाहती हूँ। जब गट्टू आएगा तो तुम खुद ही देखभाल कर फैसला करना। हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चीनू चिड़िया ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और वो भी गट्टू के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन गट्टू काम से वापस आ जाता है। गट्टू और चीनू ने पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। रानो चिड़िया ने गट्टू और चीनू की शादी करवा दी और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कालू चाचा, मुझे भी उड़न खटोले में बैठना है। अच्छा, लाओ तो 50 रुपए, तुम्हें बिठा देता हूँ उड़न खटोले में। कालू चाचा, मेरे पास 50 रुपए तो नहीं है, मेरे पास तो केवल 30 रुपए हैं। कालू चाचा, तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा झूला दिलवा देना। मुझे उड़न खटोले में बैठने का बहुत शौक है। मैंने ये 30 रुपए भी बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। अरे नहीं नहीं, 30 रुपए में मैं तुम्हें झूला नहीं दिलवा सकता। प्लीज कालू चाचा, प्लीज झूला दिलवा दो ना। चलो चलो भागो यहाँ से, 30 रुपए में कोई झूला नहीं मिलने वाला। चलो भागो यहाँ से। कालू कौवे ने चीनू को बुरी तरह डांट दिया था। चीनू बेचारी बहुत गरीब थी, उसने बड़ी मेहनत से ये 30 रुपए भी जमा किए थे, मगर कालू कौवे ने उसकी एक भी बात न सुनी। चीनू बेचारी रोती हुई घर को चल दी। चीनू रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए कालू चाचा ने मुझे झूला नहीं दिलवाया। मुझे लगा था कालू चाचा मेरी इतनी सी बात तो मान लेंगे कि 30 रुपए में मुझे थोड़ा सा झूला ही दिलवा दे। मेरे मोहल्ले के बच्चे तो रोज झूला लेने आते हैं, मगर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इस उड़न खटोले में बैठ सकूं। चीनू चिड़िया बैठकर रो रही थी और खुद से ही बातें किए जा रही थी। इतने में वहाँ से उल्लू चाचा गुजरते हैं। अरे चीनू मेरी बच्ची, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? उल्लू चाचा, मैं उड़न खटोले में बैठना चाहती थी, मगर कालू चाचा ने मुझे बैठने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। ओ ले मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है? चलो मैं कालू से बात करता हूँ, वो तुम्हें उड़न खटोले में बिठा लेगा। उल्लू चीनू को लेकर कालू के पास जाता है। अरे भाई कालू, तुमने बच्ची का दिल क्यों दुखा दिया? भला 30 रुपए में जितना झूला मिलता है उसको दे दो ना। अरे नहीं नहीं, मैं कोई झूला नहीं दे सकता। मेरा रेट है 50 रुपए। 50 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अरे कालू, जाने भी दो ना, बच्ची है, थोड़ा सा झूला दिलवा दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा।
अरे चलो चलो, मैं नहीं 30 रुपए में झूला दिलवा सकता। मैं यहाँ कारोबार करने के लिए बैठा हूँ, मैं किसी का दिल रखने के लिए नहीं बैठा यहाँ। कालू कौवे ने तो उल्लू चाचा की भी बात नहीं सुनी। कालू बहुत लालची और खड़ूस था। अरे तुम दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं, ये झूला नहीं मिला तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी कश्ती में सैर करवाता हूँ। क्या सच में उल्लू चाचा आपके पास कश्ती है? हाँ हाँ, मेरे पास एक पुरानी कश्ती है। हम दोनों पहले मिलकर उसकी मरम्मत करेंगे और उसके बाद उसमें खूब सैर करेंगे। ये सुनकर चीनू तो बहुत खुश हो जाती है। चीनू और उल्लू मिलकर कश्ती की मरम्मत करते हैं। थोड़ी देर में कश्ती इस्तेमाल के काबिल हो गई थी। कश्ती की मरम्मत करने के बाद उल्लू चीनू से कहने लगता है, चीनू बेटा, ऐसा करो, पहले तुम अपनी माँ को जाकर बता आओ कि तुम कश्ती की सैर करने के लिए जा रही हो। उसके बाद हम कश्ती में बैठकर खूब सैर करेंगे। अरे उल्लू चाचा, माँ को बताने की क्या जरूरत है, हम फौरन से जाकर सैर करके वापस भी आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, बुरी बात है, माँ को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हें कश्ती में बैठने की बहुत जल्दी हो रही है, मगर पहले तुम्हें माँ को बताकर आना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें झूला दिलवाने लेकर जाऊँगा। ठीक है उल्लू चाचा। चीनू चिड़िया अपनी माँ को बताने के लिए चली जाती है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ जल्दी आओ ना, मेरी बात सुनो। अरे अरे चीनू बेटा, क्या हो गया है? क्यों आते साथ मुझे आवाजें देनी शुरू कर दी? माँ मुझे जल्दी से इजाजत दे दो, मैं उल्लू चाचा के साथ कश्ती की सैर के लिए जा रही हूँ। कश्ती सैर, ये सब तुम क्या कह रही हो चीनू? अरे माँ, ये सब बताने का वक्त नहीं है ना, प्लीज मुझे इजाजत दे दो। नहीं नहीं चीनू, पहले मुझे पूरी बात बताओ, फिर ही मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। फिर चीनू अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे उसे उड़न खटोले में कालू कौवे ने बैठने नहीं दिया और उल्लू चाचा उसको कश्ती की सैर के लिए लेकर जा रही है। अच्छा तो ये बात है। अरे ये कालू तो बहुत ही खड़ूस निकला, भला झूला दिलवा देता तो उसका क्या जाता। अच्छा ना माँ, अब मेरा मजीद वक्त जाया मत करो, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ। माँ से इजाजत लेकर चीनू फौरन उल्लू चाचा के पास जाती है। उल्लू चाचा चीनू को कश्ती में बिठाकर खूब सैर करवाते हैं। अरे वाह उल्लू चाचा, कश्ती की सैर का तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तुम्हें मजा आ रहा है ना? देखो, उड़न खटोले में तो गांव के सभी बच्चे बैठते हैं, मगर कश्ती में आज तक कोई नहीं बैठा। तो फिर बताओ, है ना मजे की बात? अरे उल्लू चाचा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। कश्ती को थोड़ा आगे ले जाने के बाद उल्लू चाचा चीनू से कहते हैं, चीनू बेटा, मेरे ख्याल से बहुत सैर हो गई है, अब हमें वापसी के लिए चलना चाहिए। नहीं नहीं उल्लू चाचा, थोड़ा सा तो और आगे लेकर जाइए ना। अरे चीनू बेटा, ये नदी आगे जाकर जंगल के पास खत्म होती है, थोड़ी देर में तो हम जंगल के पास ही पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से हम वापस चलते हैं। नहीं नहीं उल्लू चाचा, प्लीज थोड़ा आगे लेकर जाइए, इसी बहाने हम जंगल भी देख लेंगे। आपको पता है उल्लू चाचा, मेरी माँ कहती है इस जंगल में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अरे चीनू बेटा, ऐसा कोई खजाना नहीं छुपा यहाँ, बस किस्से और कहानियाँ बनी हैं। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं थोड़ा और झूला दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं उल्लू चाचा, सच में मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि इस जंगल में एक खजाना छुपा है। क्या तुम सच कह रही हो चीनू? हाँ ना उल्लू चाचा, आप जानते हैं मेरी दोस्त है ना पिंकी, उसकी दादी की उम्र 150 साल है। उसकी दादी बताती है कि वो इसी जंगल में रहा करते थे, मगर फिर इस जंगल में भूतिया चिड़िया आ गई और उस भूतिया चिड़िया की वजह से सबको जंगल छोड़कर जाना पड़ा। इस जंगल के वासी बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारा सोना और चांदी थी, मगर भूतिया चिड़िया ने किसी को कुछ ले जाने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाकर मुझे डराओ मत। उल्लू चाचा, आपको डर भी लगता है? यूं ही बातें करते करते उल्लू चाचा और चीनू जंगल के पास पहुंच जाते हैं। लो चीनू, बातें करते करते तो हम जंगल के पास ही पहुंच आए हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से पलट जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई भूतिया चिड़िया हमें आकर पकड़ ले। हा।
ऐसा कहकर उल्लू जब कश्ती चलाने लगता है तो उसकी कश्ती चलती ही नहीं। अरे ये क्या चीनू, कश्ती में तो सुराख हो गया है। शुक्र है कहीं नदी के दरमियान में ही ऐसा कुछ नहीं हो गया। अभी तो हम किनारे के पास ही हैं। ऐसा करते हैं, पहले कश्ती की मरम्मत कर लेते हैं, फिर वापसी के लिए निकलेंगे। मैंने कश्ती में कुछ मरम्मत का सामान रखा हुआ है, हम फौरन से मरम्मत कर लेंगे और फिर वापसी के लिए निकलेंगे। ऐसा कहकर उल्लू कश्ती को किनारे पर ले आता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। उल्लू चाचा, जितनी देर में आप कश्ती की मरम्मत कर रही हैं, मैं थोड़ा सा जंगल दिखाऊं? अच्छा ठीक है चीनू, मगर ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही रहना। ठीक है उल्लू चाचा। ऐसा कहकर चीनू जंगल की सैर के लिए निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद चीनू को एक गार दिखाई देती है। अरे वाह, ये गार तो कितनी खूबसूरत है। अभी चीनू ऐसा सोच ही रही थी कि उस गार में से रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। लगता है कोई यहाँ खो गया है। मैं अंदर चलकर देखूं? नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायद कोई वाकई मजबूर हो। इस घने जंगल में कौन आएगा इसकी मदद के लिए? मैं चलकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए चीनू गार के अंदर चली जाती है। गार के अंदर जाकर चीनू ने देखा कि वहाँ पहले से ही कुछ पंछी कैद थे। उनमें से कुछ मर चुके थे और कुछ जिंदा थे। बचाओ, मुझे कोई इस पिंजरे से निकाल दो। अरे, आप कौन हैं? आपको यहाँ किसने कैद किया? मेरे पास समय कम है, मेरी बात गौर से सुनो। हमें यहाँ भूतिया चिड़िया ने कैद कर रखा है। इससे पहले कि भूतिया चिड़िया यहाँ आ जाए, तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये भूतिया चिड़िया बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जो भी पंछी आता है वो इसकी कैद में जकड़ा जाता है। देखो तो कितने पंछियों का ये खून पीकर उनको मार चुकी है। तुम प्लीज हमारी मदद करो। काले पहाड़ों के बीचों बीच एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। केवल वो तांत्रिक बाबा ही इस जादू का तोड़ कर सकते हैं और हमें इसकी कैद से आजाद करवा सकते हैं। तुम जाकर उन तांत्रिक बाबा को यहाँ ले आओ, इससे पहले कि भूतिया चिड़िया आ जाए। जाओ, चली जाओ यहाँ से। चीनू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। चीनू को उन पंछियों पर बहुत दया आ रही थी। उस चिड़िया की बात सुनकर चीनू वहाँ से निकल आती है। चीनू आकर सारी बात उल्लू को बता देती है। क्या चीनू, तुम सच कह रही हो? भला तुम्हें क्या जरूरत थी उस गुफा में जाने की? अगर वो भूतिया चिड़िया आ जाती तो वो तुम्हें भी वहाँ कैद कर देती। हाँ उल्लू चाचा, खुदा का शुक्र है कि मैं वहाँ से बच निकल आई। लेकिन उल्लू चाचा, मुझे उन पंछियों पर बहुत दया आ रही है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे चीनू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम जानती हो इस काम में जान भी जा सकती है। उल्लू चाचा, जान तो वैसे भी एक न एक दिन चली ही जानी है। क्यों न इसे किसी मकसद पर लगा दिया जाए। वो पंछी बेचारे वहाँ कैद हैं। अगर हमने उनके लिए कुछ ना किया तो भूतिया चिड़िया उनको भी मार डालेगी और उनके साथ साथ अगले आने वाले भी कई पंछी मारे जाएंगे। चीनू, तुम हो तो छोटी सी, मगर तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो ठीक है, उन पंछियों को आजाद करवाते हैं भूतिया चिड़िया की कैद से। लेकिन तुम जानती हो काले पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, वहाँ उड़कर जाना बहुत मुश्किल है। अगर हम ऐसे ही वहाँ उड़कर जाने की कोशिश करेंगे तो कई हफ्ते लग जाएंगे। क्या सच में उल्लू चाचा? अरे हाँ ना, काले पहाड़ तो यहाँ से बहुत दूर हैं और बहुत ऊंचे भी। ये सुनकर चीनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। उल्लू चाचा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों न हम कालू चाचा का उड़न खटोला ले जाएं? कैसी बात कर रही हो चीनू? कालू चाचा तो तुम्हें कभी भी उड़न खटोला ना दे। याद है ना, वो तो 50 की बजाय 30 रुपए में भी झूला नहीं दे रहा था। तो वो अपना पूरा का पूरा उड़न खटोला कहाँ देगा? उल्लू चाचा, यही एक हल है। कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। उल्लू चाचा, मेरे दिमाग में एक और तरकीब आई है। ऐसा कहकर चीनू उल्लू चाचा को अपने जहन में आई हुई तरकीब बता देती है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है चीनू। चलो जाकर देखते हैं। अगर ये काम कर गया तो उड़न खटोला वाकई मिल जाएगा। चलो अब बिना देरी किए गांव की तरफ वापस चलते हैं। उल्लू और चीनू गांव की तरफ वापस चले जाते हैं। गांव जाकर प्लान के मुताबिक उल्लू चाचा कालू कौवे से कहते हैं। अरे भाई कालू, तुम दिन का कितना कमा लेते हो? अरे भाई, मैं क्यों बताऊं कि मैं कितना कमा लेता हूँ? मैं जानूं और मेरा काम जाने।
अरे अरे कालू, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं असल में इसलिए पूछ रहा था कि मेरी कश्ती मुझे बहुत फायदा दे रही है। तुम जानते हो, जब से मैंने कश्ती की मुरम्मत करके कश्ती चलानी शुरू की है, मेरे पास तो नोटों की लाइन लगी रहती है। हर कोई कश्ती में झूला लेना चाहता है, और तो और गाँव वाले गांव से शहर जाने के लिए भी कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से भी मुझे बहुत मुनाफा हो जाता है। क्या उल्लू चाचा आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ ना, मुझे खुद नहीं पता था कि ये कश्ती मुझे इतना फायदा देगी। मैंने तो बस चीनू को झूला दिलवाने के लिए कश्ती बनाई थी, मगर 2 दिन में ही कश्ती ने मुझे माला माल कर दिया। लेकिन मेरा एक मसला है, मेरे बाजू में दर्द होता है, इसलिए मैं ज्यादा कश्ती नहीं चला पाता। मुझे तो कोई आरामदेह काम चाहिए, जैसे तुम्हारा ही देख लो, आराम से उड़न खटोला उड़ाओ बस। उल्लू चाचा, वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप चाहें तो आप मेरा उड़न खटोला ले लें और मैं आपकी कश्ती ले लेता हूँ। अरे क्या सच में कालू, क्या मैं तुम्हारा उड़न खटोला ले लूं? हाँ हाँ उल्लू चाचा, आप मेरा उड़न खटोला रख लीजिए और मुझे अपनी कश्ती दे दीजिए। उल्लू और चीनू का बनाया हुआ प्लान काम कर गया था और उड़न खटोला उनके हाथ आ गया था। वो दोनों बिना देरी किए उड़न खटोले में बैठकर काले पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। उड़न खटोले पर बैठने के बावजूद सुबह से शाम हो गई। उड़न खटोला उड़ता गया और उड़ता ही गया। आखिर शाम को वो काले पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। वहाँ एक बहुत बड़ी चील थी, वही तांत्रिक बाबा थे। उन्होंने जाकर सारी बात तांत्रिक बाबा को बता दी। अच्छा, ये भूतनी की बच्ची वहाँ पर मौजूद है। मैं तो कई सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे अगर पहले पता होता तो वो इतने पंछियों का होन न कर पाती। चलो मेरे साथ, इस भूतिया की बच्ची को तो मैं देख लेता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उल्लू और चीनू के साथ उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पंछी कैद थे। तांत्रिक बाबा के जाते ही भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है। अरे ओ तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू मुझसे पूछ रही है मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे मैंने कई साल पहले ये बात समझाई थी कि पंछियों को कुछ मत कहना, मगर तू फिर वही काम कर रही है। पिछली बार तो तू मेरे हाथ से बच गई थी, इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने अपना तंत्र मंत्र पढ़ा और भूतिया चिड़िया वहीं जलकर राख हो गई। सभी पंछी बहुत खुश थे और वो चीनू और उल्लू का शुक्रिया अदा करते हैं। पंछियों के जाने के बाद चील बाबा उनसे कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत का काम किया है। दूसरों के भले के लिए अपनी जान कोई भी जोखिम में नहीं डालता, मगर तुम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इन पंछियों को आजाद करवाया है। इसीलिए मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर यहाँ सालों से दफन खजाना देना चाहता हूँ। इसी गुफा के आगे एक और गुफा है, उसमें ढेर सारा खजाना पड़ा है। जाओ और जाकर वो खजाना ले लो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा गायब हो जाते हैं। चीनू और उल्लू ने जब जाकर अगली गुफा में देखा तो वहाँ वाकई बहुत बड़ा खजाना पड़ा था। चीनू और उल्लू की तो किस्मत ही बदल गई थी और वो बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता देते हैं।